हेलो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज सुनकर बहुत बुरा लगा कि इजराइल अटैक में गाजा पट्टी में स्कूली बच्चों की जान गई और साथ में 24 लोगों की भी मौत हो गई। इजराइल ने किसी भी प्रकार की युद्ध विराम के लिए इनकार किया है। दोस्तों, 4 महीने से ऊपर हो गए लेकिन इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम ही नहीं लेता। क्या कारण है इनके बीच ये युद्ध अभी तक जारी है और इनके संघर्ष का कारण क्या है? आइए जानते हैं पूरा इतिहास। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:30 बजे हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागकर हमला किया। इतने अधिक संख्या में रॉकेट के आगे इजराइल का सुरक्षा सिस्टम आयरन डोम भी बेअसर रहा। इस हमले से इजराइल की जमीन पर इतनी भीषण तबाही मच गई कि इजराइल पूरा बौखला गया और दूसरे ही दिन उठ खड़ा हुआ और हमास के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि ये हमास के खिलाफ हमारा आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध में हम हमास को जड़ से मिटा देंगे। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीनी में ये पहला युद्ध नहीं है। इजराइल और फलस्तीनियों में इसके पहले भी अनेकों संघर्ष हो गए हैं। इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। दशकों इनके संघर्ष की आग में इजरायली और फलस्तीनी जल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या कारण है इनके संघर्ष दशकों से जारी है और थमने का नाम ही नहीं लेते? 19वीं शताब्दी में इजराइल यहूदियों की पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। उस दौर में यहूदी लोग पूरे यूरोप में फैले थे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को जीत लिया और 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसने फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष को जन्म दिया और यही मुख्य कारण है इनके दशकों के संघर्ष का। चलिए जानते हैं कैसे बाल्फोर डिक्लेरेशन इनके संघर्ष का मुख्य कारण बना। 19वीं शताब्दी में यहूदी पूरे यूरोप में फैले थे, लेकिन उनका अपना कोई देश नहीं था। बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से सारे यूरोप से यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। फिलिस्तीन ही यहूदियों का मूल स्थान है। फिलिस्तीन में ही यहूदियों का पवित्र टेम्पल है, जो सेकेंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस टेम्पल का निर्माण ईसा पूर्व 516 में किया गया था, लेकिन ईस्वी सन 70 में रोमन साम्राज्य ने इसे नष्ट कर दिया था। आज भी उसकी एक दीवार मौजूद है। इस दीवार को ही यहूदी पवित्र पश्चिमी दीवार मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। ये पवित्र पश्चिमी दीवार यरूशलेम शहर में है और यहीं पर इस्लामियों की पवित्र मानने वाली अल अक्सा मस्जिद भी है। 1945 तक भारी संख्या में यहूदी अपने मूल स्थान में वापस लौटे। उस समय पूरे यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों का पुनर्वसन करने का दबाव बढ़ गया, तो ब्रिटेन ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। इधर फिलिस्तीन में यहूदी और अरब लोगों के बीच का मतभेद काफी बढ़ गया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हो गई और नतीजा ये निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा और जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। और तीसरा था यरूशलेम, वेस्ट बैंक, जहां यहूदी और मुस्लिम आबादी आधी आधी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। इस प्रकार 1947 में इजराइल अस्तित्व में आया और फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इजराइल के नवनिर्माण के तुरंत बाद 1948 में इजराइल के पड़ोसी अरब देश मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव भी कर लिया और इन चारों देशों को बुरी तरह से हरा भी दिया। इस युद्ध के बाद जॉर्डन के पास वेस्ट बैंक का नियंत्रण चला गया। गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण आया और थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बच गई। युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी लोगों को शरणार्थी बनकर फिलिस्तीन देश छोड़ना पड़ा। इसे फिलिस्तीनी अल नकबा बोलते हैं। हमारे साथ नकबा हुआ मतलब हमारे साथ धोखा हुआ। इस 1948-49 युद्ध के बाद इजराइल और अरब इनमें छोटे बड़े संघर्ष होते रहे, लेकिन 1967 में फिर एक बार अरब राष्ट्र मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन फिर इजराइल ने इन तीनों देशों को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध से इजराइल को ये फायदा हुआ कि पहले युद्ध में वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के पास चला गया था वो फिर इजराइल ने जॉर्डन से छीन लिया और गाजा पट्टी जो मिस्र के पास गई थी वो फिर से इजराइल ने छीन ली।
ये युद्ध 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। अब फिलिस्तीन पर इजराइल का पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोगों में असंतोष इस वजह से बढ़ गया कि इजराइल वेस्ट बैंक में स्थित यरूशलेम में जो यहूदियों का पवित्र पश्चिमी दीवार है और मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद है, इस पर इजरायली सैन्यकरण कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। इसी कड़ी में यासर अराफत इस नेता ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। ये संगठन छूट मूट बमबारी करती रही, विदेशों में इजरायली एम्बेसी पर हमले किए, इजराइल की कई विमान हाईजैक किए। बाद में इन दो देशों में शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हो गया। इस समझौते के मुताबिक 5 साल इन दो देशों में शांति का माहौल बना रहा। ये समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए सन 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन फिर एक बार एक मंच पर आ गए, लेकिन सहमति नहीं हो पाई और शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। इस असफल समझौते के बाद इजरायली राष्ट्रपति बराक फिलिस्तीनी 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फिलिस्तीनियों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों में हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई। इसमें 1000 यहूदियों की जान गई तो 3200 फिलिस्तीनियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम 2000 से 2005 तक चलता रहा। दोस्तों, हमास, ये जो आप नाम सुन रहे हैं, ये एक आतंकी संगठन माना जाता है। हमास का जन्म 1987 में मिस्र और फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने किया है। हमास का उद्देश्य यह है कि इजराइल को नष्ट करके इजराइल पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना। हमास का जन्म गाजा पट्टी में हुआ। 2007 तक हमास ने पूरे गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण कर दिया था। जब से हमास का जन्म हुआ है, तब से हमास ने इजराइल पर हमले करना जारी रखा है। 1993 से हमास ने इजराइल पर आत्मघाती हमले की शुरुआत की और 2005 तक ये हमले जारी रखे। 2000 के बाद हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले का सिलसिला आरंभ किया, वो आज भी जारी है। हमास का उद्देश्य इजराइल को इस्लामिक देश बनाना है, ये एक कारण है। साथ में वेस्ट बैंक पर कब्जा करना ये भी एक कारण है, क्योंकि वेस्ट बैंक में ही यरूशलेम शहर में अल अक्सा मस्जिद है। ये एक मजहबी स्थल है जिस पर फिलहाल इजराइल का कब्जा है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन अर्थात हमास के बीच का ये संघर्ष थमने का नाम नहीं लेता। दोनों एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं और ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इनमें से कोई एक पूरी तरह से मिट नहीं जाता। दोस्तों, ये भी बात उतनी ही सच है कि इनमें से किसी भी एक का मिटना असंभव है, क्योंकि आज की तारीख में इजराइल एक मजबूत राष्ट्र है, लश्करी ताकत से भरपूर है और दूसरी तरफ हमास जैसे संगठन को पूरी दुनिया भर के आतंकी संगठन का साथ है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।